पिक्चर चालू करो बे। 4 आतंकवादी लेकर के आइए। तो चलिए, नेहा के सवाल का जवाब भी मिल गया। एक कहावत सुनी है आपने, यानी कि तू शेर तो मैं सबा शेर। भाई साहब, आज इस वीडियो में वही देखने को मिलेगा और आज आपको पक्का कह रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, अपनी आज हंसी नहीं रोक पाओगे आप लोग। जी हाँ, एक बार देखिए ये वीडियो कि 4 आतंकवादियों के बारे में सुनिए। जिन्होंने 26 मारे वो 4 कहां गए? 4 नहीं थे, सैकड़ों थे। कोई कश्मीरी थे जो अपने घर के गद्दार थे, जिन्होंने नीचे टैंक बना रखे थे, उधर छुपाया, उन्होंने ही भैया भगाया। तो वो है कहाँ? तुम्हारी गांड में। गाड़ में 4 चोरी आ सकते हैं मेरे, एक आ जाएगा। तो एक आतंकवादी तो मिल गया है, यानी कि जो सवाल पूछता है उसी के पास आतंकवादी मिल जाता है। यानी कि इसके पास तो एक आतंकवादी मिल गया है, इसने बता दिया है कि इसने कहाँ छुपा के रखा है। और अब बचे 3 आतंकवादी, तो जल्दी सी बता दे नेहा, 3 आतंकवादी कहाँ हैं? जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये थोड़ा सा वो क्या है कि नहीं ध्यान दे पाए थे। थोड़ा सा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा नींद में थे क्या? नहीं, हाँ थोड़ा सा। तो क्या बोल रहे थे तुम? यहाँ मैं मैनेज कर लेता हूँ। हाँ, और आप जो हमको बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ है, आइए दिखाता हूँ, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, दोनों टायर फूट गए हैं, आगे का शो पूरा खत्म हो गया है। नहीं फूट गया है। आपको हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं है? यही तो भरोसा, ये भरोसा दिए हो, लाखों का नुकसान करवा दिए यार। 1000 बार बताया हूँ कि मैं सिंगल मोटर मालिक हूँ, ऐसा न करना कि मैं मर जाऊँ। नहीं तो मरने से पहले स्थिति पैदा कर दी है मेरी। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है और सोहर छोड़कर हम सब आकाशवाणी के पुराने दिनों की तरह शोक धुन बजाने लगे हैं। सारे दैनिक तर्कशास्त्री अर्थशास्त्री बन गए हैं। नेता भले दुखी हो, मगर उन्हें पता है कि यह संकट एक राजनीतिक मौका है। इसीलिए रुपया गिरते ही सुबह सुबह न्यूज एजेंसी ANI के मार्फत उनके बयान न्यूज रूम में पहुंच जाते हैं रिपोर्टर के जागने से पहले। अगर आर्थिक संकट है तो सोना कौन खरीद रहा है? सोने का दाम कैसे बढ़ता चला जा रहा है? आज के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि सेंसेक्स में 45% हिस्सेदारी रखने वाले, वेटेज रखने वाली 11 कंपनियों को रुपए की गिरावट से विदेशों में लाभ हो रहा है। टाटा, बिरला, रिलायंस, भारती जैसी कंपनियों की विदेशी संपत्ति की कीमत काफी बढ़ी है। अगर आज ये बेच दें उन संपत्तियों को तो 20 से 70% का मुनाफा इनके पास आ सकता है। यही है वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंस कैपिटलिज्म। झम झम सैड धुनों की याद आती है रुपए को देखते हुए कि ये इतना गिरा क्यों जा रहा है, इसका इतना बुरा हाल क्यों है। अगर इस रुपए का हाल इतना बुरा है तो आम आदमी का हाल कितना बुरा होगा। आने वाले समय में इस रुपए का क्या हाल होगा, आपका क्या हाल होगा, देश का क्या हाल होगा, कोई बात ही नहीं करता। बस एक हेडलाइन छपती है कि आज रुपया डॉलर के सामने सबसे ज्यादा गिरा, ऑल टाइम लो, ऑल टाइम लो। लेकिन अब जनता को कोई नहीं बताता। प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं मौसम का मजा लीजिए, और उधर रुपया गिरा जा रहा है, उसका वैल्यू गिरा जा रहा है, और इधर कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। क्यों कह रहे हैं? ताकि ध्यान भटका दिया जाए। मत खेल मत खेल मत खेल, अरे मत खेल मेरे दिल के साथ, बड़ा नाजुक मिजाज हूँ। अरे यूं ही अरे यूं ही हंसते हंसते ये जिंदगी छोड़ दूंगा। तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवा बरकरार।
आपातकाल लगाकर आपने किसका लोकतंत्र बचाया था, देश का या अपनी कुर्सी का? इंदिरा जी जवाब दीजिए। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। Wake up to reality. But at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. I don't think India sees itself as taking leadership in the world. We are not arrogant enough to believe that we should lead the world. The idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. India's democracy has been destroyed. That the institution of the election commission does not exist. That it has disappeared. लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है. Democracy is now a memory in India. There is nothing more. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I want to hate this. Oh, sure. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. जिनके छोटे छोटे बच्चे भी जिहादी हों, ऐसे लोगों के साथ हमें भाईचारा नहीं रखना। और जो लिब्रांडो आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे ज्ञान देंगे ना, तो उन्हें कहिए मूत भरा थूक भरा लैट्रिन भरा भाईचारा तुम्हें मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। छोटे छोटे मुस्लिम बच्चे हिंदू बच्चों के पानी की बोतल में यूरिन मिला के पिला रहे थे, उन्हें वीडियो देखो आप। कल कुछ बच्चे मेरे पास में आए थे पानी की बोतल लेते, उस पानी के अंदर कुछ बच्चों ने, मुस्लिम बच्चों ने टॉयलेट किया। 3 बच्चों के नाम सामने आए जिन्होंने उस बच्चे की बोतल में टॉयलेट की हुई थी। और जब उनके फिर उनके माँ बाप को भी मैंने स्कूल में बुलाया और उन बच्चों से जानकारी ली कि ये चीज उनके मन में आई कहाँ से है। तब उन्होंने एक बच्चे का नाम लिया था तो दूसरे स्कूल में पढ़ता है कि अयान बाबर ने हमें बताया है। उससे पूछा क्या बताया, तो बोला कि हिंदुओं के जो पानी की बोतल है उनमें पेशाब करके उनको पिलाना। ऐसे इंसिडेंट सुनने के बाद भी लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे विश्वास करते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं। आज इनके दिमाग में इतनी नफरत है, क्यों नहीं बड़े होकर ये आतंकवादी बनेंगे? फिर तो ये पूरे देश को खत्म करने का सोचेंगे, फिर तो ये पूरे कम्युनिटी के दुश्मन हो जाएंगे। अभी से दुश्मन है तो ऐसे लोगों के साथ भाईचारा निभाएंगे हम? लानत है ऐसे भाईचारे पे। भूल के सारी चिंता में लौटांगे, फिर पता उठे आज मोर माया सोता के तेरा डमरू भोले कुंज, जिसने भूत पड़े कभी पूछे उसने जहर भी मर्द तुझे के उसके आ गई वो संसार। साइलेंट इनविजिबल रिगिंग पे मेरे कुछ सवाल है कि ईसीआई सिर्फ सिलेक्टिव राज्यों में क्यों करती है? असम का नहीं दिखता इन पिल्लों को? नहीं मतलब तुम मुझे बताओ, असम भी तो बॉर्डर स्टेट है कि नहीं? अच्छा वहाँ तो भौंकवा की सरकार। अब भैया देखो, हमको तो लग रहा है डर, क्योंकि मॉडर्न इंडिया की प्रोग्रेसिव सोच वाली, इमेंस पॉलिटिकल नॉलेज वाली मेम साहब आ चुकी हैं, वो भी अपनी वीडियो लेके इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर। फंडिंग के सहारे एक महंगा मोबाइल और सस्ता इंटरनेट तो ले लिया, लेकिन दिमाग कहां से लाओगे, मुझे ये नहीं समझ आया अभी तक। यार आसाम में ऐसा यार क्यों लागू होगा जब उनके पास ऑलरेडी अपना एक वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसे कहते हैं एनआरसी, अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये ऑलरेडी उसको कंडक्ट कर चुके हैं, एनआरसी अपडेट ये लोग दे चुके हैं। इन्होंने खुद सिटीजनशिप वेरिफिकेशन किया था, जिसमें लैक्स ऑफ डाउटफुल वोटर्स भी थे और इलीगल इमिग्रेंट्स भी थे, और लात भी पड़ी है उनको। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आसाम में ये चीज चल रही थी, वेरिफिकेशन चल रहा था, उस टाइम पे ममता बनर्जी क्या कर रही थी? मिष्टी दोई खा रही थी क्या? उसके पास भी तो टाइम था कि हाँ वेरिफिकेशन कर लेते हैं।
क्यों नहीं किया कभी? क्यों गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को कभी भी ममता बनर्जी ने सपोर्ट नहीं किया? इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि इलीगल वोटर्स हैं उसका जो वोट बैंक है मैक्सिमम इलीगल वोट बैंक है, जिनका कोई रिकॉर्ड इस देश में नहीं है, जो लोग यहाँ के नहीं है। बीएसएफ ने खुद कंफर्म किया कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है वहां पे। रोहिंग्याज यहाँ पे आके तुम्हारे बाप बन जाते हैं और तुम्हारे लिए कंसर्निंग क्या है कि ऐसा यार असम में क्यों नहीं लागू होता? क्यों होगा लागू वहां पे? सबसे बड़ा हब जो बना हुआ है वो तो अभी वेस्ट बंगाल है। वहां के लोग खुद परेशान हो गए इन लोगों से, वहां पे लोग डर रहे हैं रहने के लिए भी, और वहां पे एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, वो तुम्हारे लिए बड़ा कंसर्न हो गया। इससे तुमने पूरी सिचुएशन को लाके मैनिपुलेट करने की कोशिश की। ममता बनर्जी के पास और कुछ नहीं था क्या पोस्ट करने के लिए? जो वो एक सुसाइड था उसको दिखा दिया कि देखो कैसे इनसे सिटीजनशिप पूछ ली, इनसे छुड़वाए जा रहे हैं। वो इसके लिए कभी से कंसर्निंग नहीं था कि कैसे वहां पे जेनोसाइड हुआ था कंप्लीटली, कैसे हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया, गांव के गांव खाली हो गए, इतने लोगों को वहां से जाना पड़ गया, इतने लोग उस स्टेट को छोड़ के यहाँ पे आ गए। वो इसके लिए कंसर्निंग नहीं है कि कैसे वहां लोग टेक ओवर कर रहे हैं, इनकी जॉब्स को टेक ओवर कर रहे हैं, उन चीजों को जिन लोगों का वहां पे कोई हक भी नहीं है। वो इनके लिए कंसर्निंग नहीं है। इनके लिए कंसर्निंग एक डेथ हुई क्योंकि आज एसआईआर के अंडर वेस्ट बंगाल आ चुका है और इसकी सच्चाई सबके सामने बाहर आ रही है। और ऐसे पूतना जैसे बेशरम लोग, इनको शर्म नहीं आती कि कैसे ये इस चीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज 2 कौड़ी में ये लोग बिकते हैं।